इसे हम इंग्लिश में हीट अप बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है गर्म करना। जैसे मेरे लिए चाय गर्म कर दो, हीट अप द टी फॉर मी। इसे हम इंग्लिश में काम डाउन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है शांत करना या शांत होना। जैसे शांत हो जाओ, काम डाउन। जैसे मैंने उसे शांत किया, आई काम्ड हर डाउन। इसे हम इंग्लिश में फ्रीक आउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। जैसे जब मैं मंच पर गया तो मैं पूरे तरीके से घबरा गया। When I went on stage, I freaked out completely। इसे हम इंग्लिश में पास आउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बेहोश हो जाना। जैसे वह गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, शी पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। इसे हम इंग्लिश में काउंट ऑन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भरोसा करना। जैसे आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी। इसे हम इंग्लिश में हैंड आउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बांटना या वितरण करना। जैसे छात्रों को किताबें बांट दो या छात्रों को किताबें वितरण कर दो, हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। इसे हम इंग्लिश में हैंग अप बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है टांगना। जैसे अपना कोट टांग दो, हैंग अप योर कोट। इसे हम इंग्लिश में डिश अप बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है परोसना। जैसे खाना परोस दो, डिश अप द फूड। जैसे खाना कौन परोसेगा, हु विल डिश अप द फूड। इसे हम इंग्लिश में गो ऑफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बासी हो जाना। जैसे खाना बासी हो गया, द फूड वेंट ऑफ। इसे हम इंग्लिश में गो ऑफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है अलार्म बजना। जैसे अलार्म नहीं बजा, द अलार्म डिड नॉट गो ऑफ। इसे हम इंग्लिश में कट इन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बीच में टोकना। जैसे जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत टोकना, डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग। इसे हम इंग्लिश में सिट बैक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है आराम फरमाना। जैसे आराम मत फरमाओ, जाकर कुछ काम करो, डोंट सिट बैक, गो एंड डू सम वर्क।